हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार किस तरह जीवन को बदल सकते हैं, IHBT को इसका सटीक उदाहरण कहा जा सकता है। हिमालय की प्राकृतिक धरोहर और औषधीय उपयोगिता का संरक्षण करने के उद्देश्य से साल 1983 में IHBT की स्थापना की गई थी। लगभग 4 दशक पूरे करने जा रहे इस संस्थान के पास आज अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वनस्पति संग्रहालय, सगंध तेल और हर्बल्स प्रायोगिक संयंत्र जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्होंने जैव संसाधनों को जैव आर्थिकी में बदल दिया है। संस्थान ने चाय की किस्मों का विकास कर उत्पादन के नए आयाम खोले, वहीं पुष्प खेती की नवीन तकनीक द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए। अब देश को सगंध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे इस संस्थान ने जंगली गेंदा उत्पादन और उससे तेल निकालने की प्रौद्योगिकी विकसित कर किसानों को आय का नया स्रोत दिया है। आपको पता होगा कि जो जंगली गेंदे का जो तेल है, जब हमने ये काम शुरू किया तो पूरे देश में 2 टन मुश्किल से तेल पैदा होता था। जब हमने किसानों को सबको जोड़ा और हमने किसानों को एक बात और बताई कि अगर आप 1 किलो तेल पैदा करेंगे ना, तो इससे आपको ना फ़ायदा होगा, ना कोई इंडस्ट्री वाला आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आपके पास 1 टन तेल है या 2 टन तेल है, तो सारी इंडस्ट्री आपके पास दौड़ के आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री को क्वांटिटी भी चाहिए। फिर आप जब क्वालिटी की बात, हमने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी, गुणवत्ता जो थी इन तेलों की वो बहुत श्रेष्ठ थी। अब हमको यहाँ बाहर से फ़ोन आते हैं कि जी हमको इतना टन तेल चाहिए, क्या यहाँ से मिल पाएगा? अब देखिए, जो दुकानदार है वो सीधा किसानों के पास से तेल उठा के ले जाते हैं, तो किसान भी खुश, हमें भी बड़ी खुशी होती है, संतुष्टि मिलती है कि जिस काम के लिए संस्थान था उसने अपना कार्य पूरा किया। IHBT के वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयासों से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन संभावनाएं प्रबल कर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में सिर्फ पालमपुर में ही चाय का उत्पादन शुरू किया गया था। IHBT ने यहाँ के लिए चाय की बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन वाली किस्में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह IHBT की हालिया उपलब्धि जम्मू कश्मीर से बाहर केसर उत्पादन की है। संस्थान ने आयातित बीजों से केसर के कंद विकसित कर इस प्रौद्योगिकी को सीधा किसानों तक पहुंचाने का काम किया है, ताकि किसान इस क्षेत्र में नई और ज्यादा लाभ वाली फसल उगा सकें। इस प्रगति में अब हींग का नाम भी जुड़ गया है। IHBT के प्रयासों से अब लाहौल स्पीति में हींग की खेती की शुरुआत की गई है। IHBT सिर्फ अनुसंधान और विकास कार्य ही नहीं करता, बल्कि विकसित किस्मों और प्रौद्योगिकी को किसान के खेत तक ले जाने का काम कर रहा है। हम जब भी ऐसी कोई तकनीक हम विकसित करते हैं, हम हमेशा, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे कृषि अधिकारी हों, हम सबको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, और बिना ट्रेनिंग दिए हम कोई काम नहीं करते। और इसलिए हम समय समय पर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आयोजित भी करते हैं। हम उनमें किसानों को भी बुलाते हैं और कृषि अधिकारियों को भी बुलाते हैं। तो इस दिशा में हमारा पूरा कार्यक्रम एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ता है। और अक्सर हम ये करते हैं कि कई ट्रेनिंग हम किसानों के गांव में जाके किसानों के खेत के ऊपर उस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं। जहां संस्थान ने पुष्प खेती, चाय बागान और सगंध किस्मों को ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम किया है, वहीं औषधीय जड़ी बूटियों से विभिन्न उत्पादों की प्रौद्योगिकी विकसित कर उनका तकनीकी हस्तांतरण कर भारतीय उद्योग को बल दिया है। बाजार बनाकर मांग को पूरा करने के लिए संस्थान किसानों, पुष्प उत्पादकों, चाय बागान मालिकों और छोटे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम और सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये शायद अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक संस्थान है जिसने सीधे तौर पर क्षेत्र के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है, और ये सफर जारी है।